एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना संहिता अध्ययन का रोड मैप, जो हमारी सीरीज चालू है हमारी। इसमें हम बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपकी बुक्स रहने वाली है, क्या आपके एग्जाम्स रहते हैं, क्या आपका सब्जेक्ट में मैटर रहता है, स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज संहिता अध्ययन सब्जेक्ट का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका मार्किंग स्कीम क्या है, बेस्ट बुक्स कौन सी आपको लेनी चाहिए, इसमें सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच, आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पिछली वाली अच्छी लगी थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमारा मार्किंग स्कीम क्या है और एग्जाम्स क्या रहते हैं हमारे संहिता के। देखो, जो भी हमारे 4 सब्जेक्ट हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के, अब तक याद हो चुके होंगे, सुनो मेरे को। पदार्थ विज्ञान, संहिता, संस्कृत, रचनाशील, क्रियाशील, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है संहिता के अलावा। पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, प्रश्न शरीर और संहिता, इसमें आपके 2 पेपर लगते हैं 100-100 नंबर के। लेकिन संहिता सब्जेक्ट है जिसमें आपका सिर्फ एक पेपर लगता है 100 नंबर का। तो पेपर 1 आपका होगा 100 नंबर का। देन आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा 100 नंबर का, जिसमें से आपका प्रैक्टिकल कुछ भी है नहीं। तो आपका 75 नंबर का होगा वाइवा, 15 नंबर का इलेक्टिव, 15 नंबर का इंटरनल और 10 नंबर का आपका इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव मैंने समझा दिया था क्या होता है, आपको कुछ लेक्चर से देखते हैं और आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं बेसिकली। एग्जाम्स की बात करें तो वही आपके 9 पी होंगे, 2 आपके टर्म्स होंगे 15 मार्क्स के, 10 100 मार्क्स पर आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा। बेस्ट बुक की बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको ये बुक्स आपको देखने को मिलेगी। चरक की बात करें तो चरक में आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के लिए आपको चरक संहिता बाय आर विद्यानाथ काफ़ी अच्छी आपको बुक देखने को मिलेगी। और अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी में आपको चरक संहिता बाय काशीनाथ गोरख पांडे, काशीनाथ पांडे की आपको हिंदी में बुक देखने को मिलेगी। और ये दोनों ही सबसे बेस्ट बुक है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा डिबेट रहता है कि हाँ किसी के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, लेकिन संहिता में तो मैंने देखा है कि सब यही बुक को फॉलो करते हैं। चरक में भी हिंदी में मोस्टली लोग यही फॉलो करते हैं और इंग्लिश में ये। और वैसे आप अष्टांग में देखेंगे तो अष्टांग में भी यही रहने वाला है। मतलब अनडाउटेडली बेस्ट बुक्स हैं, इसके अलावा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो देखो, एक खास बात है कि इंग्लिश की जो चरक संहिता है, चाहे वो अष्टांग हृदय है, तो मैंने पहले ही बताया था इलस्ट्रेटेड फॉर्म में रहती है। आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं अच्छे अच्छे, आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलते हैं, टेबल देखने को मिलती है और ईजी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो हिंदी है वो आप खुद भी एक बार जाके चेक कर लेना, आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स होंगी, श्लोक होगा, देन श्लोक का व्याख्या होगी बस। लेकिन टेबल वेबल आपको इतनी नहीं देखने को मिलती, तो थोड़ा आपके लिए हिंदी में डिफिकल्ट रहता है। इस चीज़ को आप खुद भी फील करोगे जब आप इस बुक जाके एक बार चेक करोगे। तो अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो इंग्लिश को प्रेफर करना। बाकी अब नेक्स्ट जो हमारा है संहिता में, इतना तो बताना आपको, संहिता में 2 आपके संहिता आती है, एक चरक और एक अष्टांग। तो चरक के लिए आपकी ये दोनों बुक्स हो गई। और अष्टांग की बात करें तो अष्टांग में भी आपको हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी इल्यूस्ट्रेटेड अष्टांग हृदय बाय प्रोफेसर आर एस सिंह का फॉरवर्ड है। ये भी आर विद्यानाथ की है। चरक की भी आर विद्यानाथ और अष्टांग में भी आर विद्यानाथ इस बेस्ट बुक। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में अष्टांग हृदय के लिए डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की लोग मोस्टली बुक यूज़ करते हैं। सेम बात है, ये भी आपको इंग्लिश वाली काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट में आपके है क्या। तो देखो, संहिता का एक इंट्रोडक्शन टाइप लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपके, सॉरी, चैप्टर का नाम क्या है आपके, संहिता अध्ययन आपका चैप्टर है। इसमें आप संहिता को पढ़ने वाले हो। अब संहिता का इंट्रोडक्शन देखें तो 2 टाइप की आपकी जो है संहिता होती है। कौन कौन सी 2 टाइप की संहिता होती है आपकी, एक होती है बृहत्त्रयी, देन एक होती है आपकी लघुत्तरयी। तो आपकी जो बृहत्त्रयी होती है, बृहत्त्रयी जो आपकी होती है चरक, अष्टांग, बृहत्त्रयी जो आपकी होती है चरक, अष्टांग और सुश्रुत, इस 3 आपकी संहिता होती है। बृहत्त्रयी मतलब क्या है, ब्रह मतलब ग्रेटर कह सकते हो, डोमिनेंट कह सकते हो, त्रय मतलब 3 चीजों का पेयर हो गया। तो बृहत्त्रयी में आपकी 3 संहिता आएंगी और लघुत्तरयी में आपकी 3 संहिता आती है। बृहत्त्रयी में कौन सी 3 संहिता आपकी, चरक, अष्टांग और सुश्रुत। ये 3 को बृहत्त्रयी हम क्यों कहते हैं, बृहत्त्रयी इसलिए जिनसे कहते हैं, एक तो ये पुरानी संहिता है, ओल्डर है, और दूसरी बात ये मेजर संहिता है, ये काफ़ी अच्छी है, टॉप नॉच है। और लघुत्तरयी में क्या है, आपकी 3 जो संहिता है वो एक तो यंगर है और इनकी नॉलेज जो है इनसे ही बेसिकली रिफाइंड कर करके उठाई गई है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी डेट्स की बात करें तो देखो, चरक, अष्टांग, सुश्रुत से हमारी हमारी बिफोर क्राइस्ट के एरा में आती है। मतलब जो आपका 0 बीसी का एरा है उससे पिछले में आपकी संहिता आती है, कोई 500 बीसी की, कोई 1000 बीसी की है। और लघुत्तरी आपकी एडी में आती है, आफ्टर डिमाइज में आती है आपकी। ये आपकी 9 एडी की है, ये आपकी 13 एडी की है, ये आपकी
16 AD की, मतलब जो भाव प्रकाश है वो आज से सिर्फ 500 साल के रफली अराउंड ही लिखी गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते चरक संहिता का। चरक संहिता में सबसे पहली बात, चरक नहीं लिखी होगी, सबसे चीज जो आपको लगती है नॉर्मल आदमी को कि भाई चरक संहिता तो चरक ने लिखी होगी, पर चरक संहिता को चरक ने नहीं लिखा, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि चरक कोई एक आदमी होगा, चरक कौन था, लेकिन चरक एक आदमी भी नहीं था। अब इसमें बहुत सारे ओपिनियन है। सबसे पहली बात, चरक ने लिखी नहीं चरक संहिता, अग्निवेश ने लिखी। दूसरी बात, चरक एक सिंगल पर्सन भी नहीं था, चरक एक बहुत बहुत डिफरेंट ओपिनियन है। कोई कहता है कि चरक इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को हम चरक कहते हैं। कोई कहता है कि चरक जो था वो शेषनाग जी का अवतार था। और कुछ लोग कहते हैं कि चरक की एक कम्युनिटी है बेसिकली, उस वाले लोगों को चरक कहते थे। चरक जो है ना, वो उसमें चर शब्द से आया है, मतलब जो चरवाहे लोग थे जो इधर से उधर घूमते थे और ज्ञान ग्रहण करते थे, उन्हें चरक कहते थे। तो चरक संहिता के इंट्रोडक्शन की बात करें, आपको रफली आइडिया मिल जाएगा क्या संहिता होती है। तो जैसे उपदेष्टा की बात करें तो चरक संहिता के जो उपदेष्टा है वो है पुनर्वसु आत्रेयी। उपदेष्टा मतलब होता है कि ये जो ज्ञान है वो किसके बेसिकली मुख से निकला, किसने अपने मुंह से चरक संहिता का ज्ञान बताया, वो है पुनर्वसु आत्रेय। उस ज्ञान को किसने सुना, उसने ग्रंथ बनाया। आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया तो आपके टीचर क्या होंगे, उपदेष्टा। आपने वो ज्ञान सुना और अपनी कॉपी में लिखा तो आप क्या होगे, ग्रंथ को करने वाला ग्रंथ करता। तो आत्रेय ने चरक का मतलब चरक संहिता में जो कंटेंट उसका ज्ञान अपने मुंह से बोला और अग्निवेश ने उसे लिखा। देन चरक ने क्या किया, चरक है प्रतिसंस्कर्ता, बेसिकली एडिटर टाइप आप कह सकते हो। फिर उसके बाद ड्रेडवल ने क्या किया, ड्रेडवल ने कुछ 66 चैप्टर खो गए थे बीच में जाके कुछ टाइमलाइन में, उन्होंने उसको फिर से भर दिया। टाइमलाइन देखो, 1000 BC, 1000 BC जब बोला और सब सुना तो एक ही BC होगा। देन सेकंड टू थर्ड, देन फोर्थ AD। तो समझ रहे हो, चरक संहिता चरक ने नहीं लिखी, चरक संहिता का बोला आत्रेय ने, सुना और लिखा अग्निवेश ने, चरक ने प्रतिसंस्कर्ता की एडिटिंग की और सब संपूरक मतलब ड्रेडबल ने जो 66 चैप्टर बीच में खो गए थे वो ऐड किया। सिमिलरली वाग्भट की बात करें तो वाग्भट में भी आपको, वाग्भट एक नहीं था, दो वाग्भट थे और वो भी अलग अलग टाइमलाइन पे थे जिन्होंने दो संहिता लिखी अलग अलग। एक हमारा था वृद्ध वाग्भट और एक हमारा था लघु वाग्भट। तो दो वाग्भट ने अलग संहिता कौन सी लिखी, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। देन चरक संहिता एक संहिता होती है और संहिता में फिर आपके बहुत सारे स्थान आपको देखने को मिलते हैं। तो चरक संहिता में आपके बहुत सारे स्थान है, जैसे सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, शारीर स्थान है, इंद्रिय स्थान है, चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है। तो इस स्थान में हम बेसिकली एक एक टॉपिक टाइप कवर करते हैं। जैसे सूत्र स्थान में आप बेसिक टाइप कवर करते हो आयुर्वेदा का। देन निदान स्थान में हम डिसीज का कॉज कवर करते हैं। ऐसे आप शरीर स्थान में आपको समझ में आ रहा होगा, आप शरीर के बारे में पढ़ोगे, बॉडी में बोन्स कितनी है, बॉडी में क्या क्या है, ये सारी चीजें हम शरीर स्थान में पढ़ेंगे। चिकित्सा स्थान में आप चिकित्सा के बारे में पढ़ोगे। तो आपका जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है जिसमें आपका संहिता है, उसमें आपको चरक संहिता का सिर्फ सूत्र स्थान पढ़ना है। और सूत्र में 30 चैप्टर है लेकिन आपको सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 से 12 तक। तो समझ में आ रहा है आपको चरक संहिता में इतने सारे स्थान हैं, उस स्थान में आपको सूत्र स्थान का 1 से 12 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 30 चैप्टर है। आगे की ये जो चैप्टर है ये आप पढ़ोगे बीएमएस सेकेंड ईयर में, और ये जो चैप्टर ये आप पढ़ोगे बीएमएस थर्ड ईयर में। देन समझ में आ रहा है, संहिता होती है, एक संहिता में स्थान होते हैं, स्थान में चैप्टर होते हैं, चैप्टर में श्लोकास होते हैं। तो अष्टांग में आपके 1 से 15 चैप्टर है, सेम ऐसे जैसे आपने चरक में देखा, अष्टांग में भी ऐसे ही सारे स्थान है। उस स्थान में आपको सूत्र स्थान का 1 से 15 चैप्टर पढ़ना है। तो संहिता बहुत बड़ी है लेकिन आपको बहुत कम पढ़ना है क्योंकि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है पूरी संहिता पढ़ना। आपको मेन मेन चीज़ें जो आपको काम आएंगी बेसिक वो भी आपको पढ़ाई जाती है। तो अष्टांग में आपके 1 से 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और चरक में आपको 1 से 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। टोटल आपके 27 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे चरक के ये जो 12 के बाद के चैप्टर है, 13 से 30, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 मतलब इसमें एक ही तो पेपर ही है। तो आपको अष्टांग के 15 चैप्टर पढ़ोगे और आपकी वेटेज होगी 50 मार्क्स। चरक के 12 चैप्टर पढ़ोगे, आपकी वेटेज होगी 50 मार्क्स। तो अष्टांग के 15
और चरक के 12 और दोनों की वेटेज होगी 50 50। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि जो चरक की वेटेज है वो ज़्यादा है, 12 चैप्टर में 50 मार्क्स और यहाँ का 15 चैप्टर में 50 मार्क्स। तो आपको चरक पे ज़्यादा ध्यान देना है, चरक आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। टोटल आपके 27 चैप्टर बनते हैं। देन देखते हैं आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए संहिता को। देखो, सबसे पहली बात तो मानो कि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, चीज़ों को मानना सबसे पहला स्टेप है। संहिता थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा केटी लगती है रचना के बाद। सबसे ज़्यादा केटी मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं सबसे ज़्यादा पहले रचना में होते हैं। रचना के बाद जो फेल वाला सब्जेक्ट है वो संहिता है। सबसे पहले अपना एनसीएसएम का सिलेबस एनालाइज करो अच्छे से, समझो क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप है अपना इंट्रोडक्शन समझो, संहिता कैसी आई, कौन ने लिखा, किस टाइमलाइन में लिखा, ये सारी चीज़ें आप समझोगे तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा जागेगा संहिता के लिए। फिर उसके बाद चैप्टर 1 जो है दोनों संहिता का वो मेन पार्ट है। चैप्टर 1 अष्टांग का आयुष कामी अध्याय और चैप्टर 1 चरक का दीर्घम जीवितम अध्याय। ये इंट्रो टाइप है तो दोनों संहिता का, तो इसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और कोई भी श्लोक आपको हर श्लोक नहीं याद करना है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद करने हैं। और जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उसे आपको बाय हार्ट लर्न करना है अच्छे से। तो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत आपके काम आने वाले हैं। इस वीडियो को अब से बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट है, इसका रिलेशन क्या है पदार्थ के साथ। पदार्थ वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेबल है, मतलब इधर भी यूज़ हुए उधर भी यूज़ हुए। एक बार पढ़ लो तो काम हो जाएगा। जैसे 6 पदार्थ आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे चरक सूत्र के फर्स्ट में। परीक्षा आपको 4 सूत्र 11 में देखने को मिलेगी। तो जो पोर्शन आप यहाँ पढ़ोगे आपको वहाँ भी कवर हो जाएगा। तो श्लोक जो यहाँ पे आने वाले आपको मछली और मछली आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट तो इसका क्रिया शरीर का क्या रिलेशन है। देखो, क्रिया शरीर का जो पेपर 1 है उसमें आपका वात पित्त कफ, अब तक आप बहुत सुन चुके हो कि वात पित्त कफ के जो श्लोक है वो आपको अष्टांग के 11 और 12 में देखने को मिलेंगे, 11-12 चैप्टर में। तो अच्छे से याद कर लोगे तो आपको क्रिया शरीर पेपर 1 का 20 से 30% तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। जैसे कि ये आपके वात के श्लोक है, देखो वात का, पित्त का और कफ का श्लोक है। ये आपको सारे श्लोक याद करने पड़ेंगे, काश कर्षण उष्ण कामत्व करके। तो आप यहाँ अगर याद कर लोगे, यही आपके क्रिया शरीर में यूज होने वाले हैं, तो आपके डुअल बेनिफिट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन से जो आपके बिल्कुल भी नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये टीचर आपको लास्ट में जाके आपको पता चलेगा सीनियर टीचर से, पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप इसे ध्यान में रख के चलो। वैसे अष्टांग का चैप्टर 15 है उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। कैसे, देखो ये आपका आपके एग्जाम पेपर का ब्लूप्रिंट है, एनसीएसएम के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। अष्टांग के चैप्टर 15 में ये एमसीक्यू है, ये एसएक्यू है और ये एलएक्यू है। ना इसमें एलएक्यू ना एसएक्यू ना कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही कभी आता है। अष्टांग का 5वां 6वां 15 और चरक का 2रा 3रा 4था, इनकी बात करें तो इसमें से आपका ये बहुत बड़े चैप्टर है, एक बार देख लेना। इनका सिलेबस की बात करें तो 50% सिलेबस कंस्टिट्यूट करेगा ये आपका संहिता का, लेकिन मार्क्स सिर्फ 5% कंस्टिट्यूट करेगा। कैसे, इसे एनालाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको सब लास्ट के टाइम पे पता चलेगी जब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा, आपके पास होने के लाले पड़े होंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना, पहले बाकी चीज़ें कवर करो और ये सबसे लास्ट में कवर करके चलना। ठीक है, आप देख लेना एक बार, और अगर आपको ये समझना है तो कमेंट कर देना ब्लूप्रिंट, जिससे मैं आपको सिलेबस समझा सकूँ कि आप इसमें से एग्जैक्टली डिकोड कर सकते हो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो इस चैप्टर में से ही आएगा, इस टाइप से आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है कुछ रिपीटेड चैप्टर टॉपिक संहिता में। अब चरक संहिता इंडिपेंडेंट है, अष्टांग हृदय इंडिपेंडेंट है, दोनों को इंडिपेंडेंट लोगों ने लिखी, तो कुछ टॉपिक्स रिपीट भी हो सकते हैं, वो रिपीट होते हैं और वही हम टॉपिक देखते हैं। जैसे ऋतुचर्या की बात अष्टांग ने भी करी, चरक ने भी करी है। अष्टांग के तीसरे, चरक के छठे, वैसी वेग देख सकते हो आप, मातृश्रुति देख सकते हो, दिनचर्या देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको रिपीट होती है, तो आपको कोई भी एक पढ़ना है, किसी भी एक आपको पकड़ लो कि मैं चरक का ऋतुचर्या पढ़ूंगा या अष्टांग का पढ़ूंगा, और वही आपको बस पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो कौन सब्जेक्ट पे चाहिए वो आप कमेंट कर देना।